Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be firstly a date sheet discussion video. Secondly, it's going to be all my strategies, planning, पूरी planning मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में और मैं करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ. And it's also going to be a study vlog. So make sure to watch this video till end मेरी सारी strategies जानने के लिए. And if you are new to my channel then do subscribe. So सबसे पहले तो देखो here I am खुद को एकदम कवर कर रखा है जैकेट से एंड पजामा से बिकॉज इट इज़ रियली कोल्ड. तो बुखार ना आए इसीलिए खुद को एकदम ठंड से बचा के रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद डेट शीट डिस्कशन. हेलो. सो फर्स्टली तो बहुत ठंड है. इट्स सो कोल्ड इन MP. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि द प्लेस वेयर यू लिव इज कोल्ड और नॉट. बट देर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट आई वॉन्ट टू से. The date sheet is out. The date sheet is out, but there is something crazy with the date sheet, especially for me and my mates. Not for you guys, I think. तो वो जानने के लिए listen to this. तो देखो सीधी बात नो बकवास. I'm just gonna get to the point कि that what is the problem with the date sheet. Now, first paper है English का that we all know. 15th of February, no problem. मुझे कोई problem नहीं English के paper से. Second paper for every one of you is of science which is on 20th of February and अच्छा खासा 4 दिन का लीव आप लोगों को मिल जाएगा. But for me and for my mates there is something really bad with the date sheet. Something crazy because we have one of our exam in between English and Science जो कि 18 February को है and it is of optional introduction to financial marketing. Now it is of optional doesn't mean कि उसमें हमें पढ़ना लिखना नहीं होता है. Obviously पढ़ना लिखना होता है भाई. साल भर कुछ नहीं पढ़ते हैं तो PL के डेट तो पढ़ेंगे ही ना. तो उसमें है मेरी 2 दिन की छुट्टी जिसमें मुझे पूरा पढ़ना होगा. Like I have to study. And then I will just have 1 PL for my science का exam. Like can you guys believe I just have 1 day of PL for my science का exam. Like एक दिन में how will I do the revision of all the 3 subjects physics, chemistry, bio and all those 13 chapters? I can't. That is what crazy happened with me and my mates, but not with you guys. हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जिनके साथ ये same problem है, but yeah, we'll manage. सो दिस वॉज द प्रॉब्लम विद द डेट शीट. बाकी मुझे डेट शीट बहुत ही परफेक्ट लगी क्योंकि जो गैप दे रखा है इन्होंने एग्जाम्स के बीच में वो काफ़ी अच्छा है. जस्ट बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ IFM तो मुझे थोड़ी सी साइंस के पेपर के लिए प्रॉब्लम होगी बट ओके विल मैनेज. तो येस दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू डिस्कस अबाउट द डेट शीट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस 15 सैम्पल पेपर बुक बाय PW. तो बस मैंने अपनी रफ कॉपी निकाली एंड जिसमें मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ एंड ये PW की बुक भी निकाली. तो येस आई एम गोना प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम देम एंड ये है मेरी रफ कॉपी जो कि लाइक आधी भर चुकी है इतनी दिनों में एंड मैं जस्ट इसमें मैथ्स करती हूँ एंड हाँ कभी कभी कुछ इंग्लिश के भी लेटर वेटर प्रैक्टिस करने होते हैं तो वो मैं इसमें कर लेती हूँ. सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो इफ़ आई टेल यू अबाउट द बुक तो इसमें ना यू विल गेट 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. पहले तो आपको चीट शीट्स मिलेगी देन 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन देन CBSE के सॉल्व पेपर एंड देन यू विल गेट ऑल द सैम्पल पेपर्स विद वेरी डिटेल एंड परफेक्ट सॉल्यूशन. तो ये तो है देखो चीट शीट जिसमें रिविजन आपका हो जाएगा. फॉर्मूलाज का रिविजन बहुत अच्छे से हो सकता है. देन आर दीज 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो PW ने एनालाइज करके रखे हैं कि ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम्स में आए हैं तो इनके इस साल भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो मैंने बस AP क्योंकि मेरा NCERT से हो रखा था एंड आई वांटेड टू टेस्ट माई सेल्फ कि मैं किस लेवल तक AP में मेरा हो गया क्या लेवल है मेरा. तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ये 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन अभी ही कर लूँ क्योंकि बाद में तो ये करने ही है मुझे सारे चैप्टर के. सो वाई नॉट चैप्टर वाइज ही कर लूँ. तो इसमें वैसे भी उन्होंने चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से डिवाइड करके रखे हैं सो आपको ईजिली यू कैन ईजिली सॉल्व ऑल दीज. तो मैंने बस इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे. AP के ही मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही थी. तो इसमें उन्होंने सैम्पल पेपर्स दे रखे हैं 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के बाद एंड उनके एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे. MCQ के भी एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन है एंड इन्होंने ना मिस्टेक्स टू अवॉइड भी एक स्पेशल चीज़ दे रखी है विच इज़ एक्चुअली डिफरेंट एंड वो मैंने पहली बार किसी सैम्पल पेपर बुक में देखी थी विच इज़ लाइक मिस्टेक्स टू अवॉइड जो यूजुअली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं एंड येस दे हैव गिवन ऑल दीज. तो बस मैंने कुछ 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस करे जो मुझसे हो पा रहे
थे एंड मैंने बस इतना ही किया था। एंड सैम्पल पेपर भी मैं भी लगाऊंगी। फर्स्ट माई सिलेबस गेट कंप्लीट। जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक आई कैन नॉट गो थ्रू सैम्पल पेपर्स। तो अभी बस मैं 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कर रही थी एंड वो मैंने करे। एंड येस, दिस इज माई रफ कॉपी जिसमें देखो इंग्लिश का लेटर मैंने लिख रखा था बिकॉज क्लास में हमारी लेटर प्रैक्टिस हो रही थी तब। बाकी मैं इसमें सिर्फ मैथ्स ही करती हूँ। देन आई जस्ट क्लोज माई रफ कॉपी एंड ये जो सैम्पल पेपर वाली बुक है PW की तरफ से, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू कैन गो एंड बाय इट फ्रॉम देयर। एंड या दैट्स व्हाट, एंड इट्स इजीली अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, तो आप ले सकते हो। फिर इतना कुछ पढ़ने के बाद अब मुझे करनी थी अपनी प्लानिंग्स, क्योंकि डेट शीट आ गई है तो मुझे उस हिसाब से अपना फटाफट से सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सो आई जस्ट टुक आउट माई प्लानर, जो कि मेरा डेली प्लानर होता है, बट इसमें मैं पूरी अपनी प्लानिंग भी करने वाली हूँ, जितने भी नवंबर के 9-10 दिन बचे हैं उसकी। तो हाँ, ये सब मैं प्लान करने वाली थी, इसमें लाइक करने वाली हूँ। सो आई जस्ट टुक दिस आउट एंड इसमें नाउ आई एम गोइंग टू राइट कि कैसे मैं पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करूँगी, देन साइंस का, एंड पूरी डेट वाइज प्लानिंग करूँगी। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना टेल यू, मैं पूरा समझाती हूँ आपको। सो सबसे पहले तो आई स्टार्टेड विद कि मेरे कितने क्या चैप्टर्स हो रखे हैं एंड कितने बचे हुए हैं। उसके बाद मैंने मैथ साइंस ST को लिया एंड मेरे जो नवंबर के जितने दिन बचे सिर्फ उतने में प्लान किया कि उतने में मैं कैसे खुद को एकदम रगड़ कर कितना मैक्सिमम आउटपुट ला सकती हूँ एंड बेस्ट आउटपुट ला सकती हूँ। सो आई जस्ट स्टार्टेड एंड आई ब्रॉट डाउन कि मुझे मैथ्स तो रेगुलरली करना ही करना है, तो उसमें कैसे कैसे मैं एक दिन कैसे कंप्लीट कर सकती हूँ। एंड उसके बाद एक बुक में एक क्वेश्चन देखने के बाद फिर मैंने साइंस का डिसाइड करा कि साइंस में मेरे कितने चैप्टर हो रखे हैं, कितना क्या टाइम लगेगा मुझे किसी एक चैप्टर को करने में। उसके बाद साइंस लिखा एंड देन SST, एंड जितना मुझसे हो सकता है ना मैंने उतना ही लिखा, मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा, बिकॉज होगी क्या प्रॉब्लम, अगर आप एक्स्ट्रा लिख लोगे ना तो आपसे हो नहीं पाएगा एंड देन सब कुछ पेंडिंग में चले जाएगा ना, आपका पूरी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए प्लानिंग ऐसे ही करना जितनी हो पाए एंड जिस हिसाब से आप कर पाओ। एंड हाँ, इसीलिए अपना क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैथ्स में जब मैं लिख रही थी ना कि मुझे इतना इतना करना है, सो आई वॉज चेकिंग कि यार कितने क्वेश्चन इस चैप्टर में, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। तो जैसे चैप्टर 7 की एग्जाम्पलर में बहुत सारे क्वेश्चन है, सो आई गेव इट 2 days, बट आई बिलीव दैट 2 days में मेरा हो जाएगा, 2 दिन में, क्योंकि एक दिन संडे भी आ रहा है, तो इफ इट इज संडे तो हो जाएगा। तो बस उस टाइप से मैंने प्लानिंग करी एंड ये भी मैंने देखा कि मेरे रिविजन टेस्ट कब आ रहे, प्री बोर्ड्स कब आ रहे, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ प्रिपेयर करना है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो ये सब मैं प्लान करी थी एंड गाइज आई request you to, as a friend, कि I consider you that you should also plan all of your plannings that till which date you will complete your syllabus। तो वही मैं प्लान करी थी। वेल, सिलेबस कंप्लीशन तक मैंने प्लान नहीं किया, बट नवंबर के एंड तक 30th नवंबर तक कैसे मैं कितना ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट ला सकती हूँ वो मैंने सब कुछ प्लान किया है। एंड येस, आई बिलीव दैट आई विल वर्क अपॉन इट एंड आई हैव टू, बिकॉज यार अब तो एंडिंग टाइम आ रखा है। तो बस फिर ये सारी कुछ प्लानिंग्स करी कि मुझे कैसे क्या करना है। एंड यहाँ पर देखो आप कि मैंने मैथ्स का भी लिख रखा है कि कौन से टफ चैप्टर है, कौन से इजी चैप्टर है, कौन से मेरे हो रखे हैं। एंड मुझे ना ऐसा है, मैं ऐसे किसी को भी हो रखे कंप्लीट कंसिडर नहीं कर देती हूँ जब तक मेरा वो चैप्टर 100% नहीं होता है। आई डोंट कंसिडर एज इन द कैटेगरी ऑफ कंप्लीटेड। इससे जैसे आप डिल्यूजन में रहते हो कि मेरे इतने चैप्टर्स हो गए हैं बट एक्चुअली हो नहीं पाते, तो इसीलिए सिर्फ वही कंप्लीटेड में डालो जो कि एक्चुअली हो गए, वरना आपका रिजल्ट नहीं आएगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बाकी तो देखो, मैं भी कोई बहुत सीनियर नहीं हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है, बट व्हाट आई थिंक आई शेयर। एंड ऐसा कुछ नहीं है दैट आई एम योर सीनियर और आई एम शेयरिंग कि भाई ये तो इसको तो खुद को एक्सपीरियंस नहीं है, वाई इज शी शेयरिंग ऑल दिस। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई फॉलो, एंड इफ यू फील राइट टू फॉलो ऑल दिस देन यू कैन। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आप जस्ट देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एंड इफ यू फील लाइक टू फॉलो ऑल दी स्ट्रैटेजीज देन यू कैन, नो प्रॉब्लम। यू विल इवन get the idea कि okay how people study, how students study for their 10th। तो बस फिर उसके बाद मैंने अपना प्लानर रखा and yeah, that's all how I planned, and ये है मेरी study table। So yes guys, that was it for the video। If you are new to my channel then do subscribe, and thank you so much for watching this video till end। Hope you guys enjoyed, and अब तो डेट शीट भी आ गई है, अब तो पढ़ना पड़ेगा सीरियसली यार। So yeah, best of luck। Don't stop, turn it up।